कम से कम प्रयोग करें। हमारा दायित्व है इन यंत्रों को बच्चों की पहुंच से दूर रखने बनाना चाहिए। मैं कहूँगा जीवन में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी श्रवण शक्ति को बचाते रहे। ये AOI हरियाणा का प्रयास, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवानी का प्रयास के साथ इस मुहिम में जुड़ेंगे। मैं इनका हृदय के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ये एक पिछली साल की फोटो है। पिछली साल जो है लोगो था उसका, और उसमें लोग मैंने उसको देखा, रात को मैंने मंथन किया, मैंने इसको तो मैं कम से कम नहीं लगाऊंगा, पुनः हम उनको ही लगाए। तो ये जो फोटो में दिख रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। ये हलवा सियार विद्या विहार की स्टूडेंट है। ये हलवा सियार विहार की बेटी कृतिका आगे आओ बेटा। नहीं स्वीकार किया अंकल, मेरा फोटो को कोई बात नहीं है। इनके पिता से सुनी अपनी बेटी की फोटो नहीं लेना चाहता। क्या दिमाग में होता है पता नहीं, कहा नहीं किया, और इन्होंने सहर्ष फोटो दी, हमें लगाया, और ये फोटो हरियाणा में बड़ी पॉपुलर हुई। और भिवाड़ी में पिछले साल एक फंक्शन था, उस फंक्शन में फोटो लेके 3 मार्च विश्व श्रवण दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो विश्व का नाम आता है तो भिवानी विश्व में आती है, पीछे नहीं है। और भिवानी में हम इस दिवस को पीछे कई सालों से मना रहे हैं, और इसमें हमने AOI हरियाणा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवानी ब्रांच और बंधन बैंक के साथ कोलैबोरेशन से हम इस दिवस को मना रहे हैं। आज हमने इस दिवस पर एक तो पोस्टर कंपटीशन का, जो इस साल का स्लोगन है, आओ हम सब मिलकर कानों की सुरक्षा को साकार करें, इस स्लोगन को मद्देनज़र रखते हुए हमने पोस्टर कंपटीशन का एक आयोजन किया है। हलवासिया स्कूल हमारा इस बात के लिए सेंटर है। इसमें कई स्कूलों के बच्चे आए हैं जो पोस्टर बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसमें हम इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंसोलेशन प्राइज़ की ज़रूरत पड़ी तो बच्चों को वो भी देंगे। और मैं इस प्रोग्राम पर सबको ये बताना चाहूँगा कि अपने कानों को सुरक्षित रखें। सुरक्षित आज के दिन जो ज़्यादातर WHO ने जो इस बात को समझा और विचारा है 2007 के बाद हमारे समाज में डीजे का और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा चलन हुआ है, जिसकी वजह से हमारे कान की सुनवाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बुरा प्रभाव से बच्चे हों उसको भी कम सुनाई दे रहा है, मध्यम आयु के हैं उनको भी कम सुनाई दे रहा है, बुढ़ापे में तो वैसे कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, पर फिर भी इनका कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव बुढ़ापे में भी पड़ता है। तो इसको हम कम करने के लिए मैं समाज से ये गुजारिश करूँगा और ये आग्रह करूँगा कि कम से कम जो मोबाइल फ़ोन है उसका कम से कम इस्तेमाल करें, जो ज़रूरी हो वही बात करें, बिना काम की बात मोबाइल पे ना करें। और कम मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो कानों की जो सुनवाई की शक्ति है उसको हम बरकरार रखेंगे। डीजे जो हमारे एक फैशन हो गया है हमारे प्रोग्राम का, कार्यक्रम का, चाहे शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन हो, सब जगह हम डीजे का क्या नाम है चलन रखते हैं। तो इसमें डीजे का चलन थोड़ा सा कम करें। यदि डीजे आप फिर भी चलाते हैं तो उसका वॉल्यूम 60% ही रखें, ज़्यादा वॉल्यूम ना करें। सर को धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने इतनी अच्छी फुलवाड़ी यहाँ बनाई कि हम में कई जगह दिखाता हूँ। अभी हमारी संडे को मीटिंग थी रोहतक में, उसमें भी मैंने यही लगाया हुआ था और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर सुरेंद्र जी का, डॉक्टर एडविन का, रेंजर जी का, सदर भागवत जी का, मैडम चंचल जी का, मोनी जी का, जितने भी मैं बताऊँ भविष्य में भी हम ऐसे कार्यक्रम इस स्कूल में करते रहेंगे। धन्यवाद। बच्चा हियरिंग एड हेडफोन लगाकर सो रहा था।
तो भारत, आप हेडफोन लगा के सोते हैं बेटा? घबराना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने एक लड़की का उदाहरण दिया, वर्षा विश्व सुंदरी जो बनी, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो अपाहिज होते हुए भी बहुत आगे बढ़े हैं। ये भी एक अच्छी बात होती है हमारे बच्चों के लिए कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है। हम कहीं से अपंग हैं, कहीं से कमज़ोर हैं, तो हमें बाजी हारनी नहीं चाहिए, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोनों एंगल से हमारे विद्यालय में तो हमारे बच्चों को फ़ायदा होता है, हमारा स्टाफ भी सीखता है। हम तो हृदय से इनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी बातें हमारे स्कूल में आके बताते हैं। वैसे भी हमारा बच्चों का जो कैलिबर है वो हमेशा तैयार रहता है अच्छी अच्छी बातें सीखने का, करने का, करके दिखाने का, और हम दिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल है हमारा जो कार्य है, वो बाज़ार में मार्केट में दिखता है। हम शब्दों के धनी नहीं है, काम के धनी। हमारे स्टेट की IMA, स्टेट ब्रांच IMA और ENT स्पेशलिस्ट की तरफ से जो विश्व ये दिवस बनाया गया है, इसमें हमारी बेसिक इच्छा यही है कि हम सब बच्चों को और बड़ों को ये एजुकेट कर सकें, उनको बता सकें कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ताकि हमारे देश में अगले समय में, आने वाले समय में ये सारी दिक्कतें ना हो। आज इस स्पेशल डे विश्व श्रवण दिवस पर IMA और हमारे डॉक्टर रुपेंद्र रंगा की जो AY हरियाणा है और सुनील जी ने बैंक की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया है, सबसे पहले तो मैं इन तीनों का, डॉक्टर दीक्षित जी का, रुपेंद्र रंगा जी का, अपने सुनील जी का, और चंडीगढ़ से जो हमारे मेडिकल कॉलेज से सुरेंद्र सिंगल आए हैं, उनका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए भिवानी के सबसे अच्छे स्कूल हलवासिया को चुना। ये हलवासिया का सौभाग्य है। भिवानी में जितने भी खास तौर पर मेडिकल के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे IMA क्यों, चाहे ENT क्यों, इनकी मेहरबानी रहती है या इन्होंने हमें अच्छा समझा है, ये हमारे विद्यालय को चुनते हैं। हमें डबल फ़ायदा होता है, हमारा नाम तो बढ़ता ही बढ़ता है। जो सबसे बड़ी बात है कि इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को होता है। बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, बच्चों की जिज्ञासा है, बच्चा तो हमेशा सोचता रहता है, कुछ नया सीखता ही रहता है, वो शांत होती है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बच्चा पैदा हो तो उसकी कानों की जांच जरूर होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये हमें कभी नहीं पता था, किसी को नहीं पता। तो ऐसी ऐसी कई बातें होती है जो हम इन प्रोग्रामों से सीखते हैं। आज सीखेंगे, कल हर परिवार में जाके बात करेंगे, भाई बच्चा पैदा हुआ है तो आप इसकी जांच जरूर कराएं। लेट स्टेज पे डायर कॉन्सिक्वेंस से निकलें, उसे अच्छा ही कराएं। तो जो अच्छी बातें हैं, जो आज युग के साथ नई नई इन्वेंशन हो रही हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, उनका पता लगता रहता है और बार बार सचेत किया जाता है। जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर रंगा जी ने आंकड़ा दिया है, कितना भयावह आंकड़ा है, कितना डरावना है। अगर ये स्थिति रही तो 10 में से 1 मूक बधिर पैदा हुआ। दूसरी भी कई बातें घबराना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने एक लड़की का उदाहरण दिया, वर्षा विश्व सुंदरी जो बनी, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो अपाहिज होते हुए भी बहुत आगे बढ़े हैं। ये भी एक अच्छी बात होती है हमारे बच्चों के लिए कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है। हम कहीं से अपंग हैं, कहीं से कमज़ोर हैं, तो हमें बाजी हारनी नहीं चाहिए, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोनों एंगल से हमारे विद्यालय में तो हमारे बच्चों को फ़ायदा होता है, हमारा स्टाफ भी सीखता है। हम तो हृदय से इनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी बातें हमारे स्कूल में आके बताते हैं। वैसे भी हमारा बच्चों का जो कैलिबर है वो हमेशा तैयार रहता है अच्छी अच्छी बातें सीखने का, करने का, करके दिखाने का, और हम दिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल है हमारा जो कार्य है, वो बाज़ार में मार्केट में दिखता है। हम शब्दों के धनी नहीं है, काम के धनी। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ हरियाणा AY IMA भिवानी के सभी सदस्यों का, जिसके तहत बंधन बैंक को आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मौका मिला है कि हम भी इसमें हम भाग ले सकते हैं। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये विश्व श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें कान ऐसी चीज़ है जिसके बिना काम बिल्कुल ही नहीं चल सकता है, उसके बिना सारा आपको सूना सूना महसूस होगा। क्यों, आप देख तो सकते हैं लेकिन हो क्या रहा है आपको समझ में नहीं आएगा कभी भी। तो ये जो ये समारोह हो रहा है, ये बहुत अच्छा है और समाज के लिए बहुत ही बहुत ही एक लाभदायक कार्यक्रम है।
मैं डॉक्टर रंगा का विशेषतः धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि हमारे अजीज़ मित्र भी हैं और जो इनकी जो कार्यशैली है इनकी बड़ी अच्छी है और भिवानी में इनका नाम बहुत अच्छा है। मैं हमेशा तहे दिल से इनका शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद।